लगता है। बोले अरे हमें तो मालूम नहीं, हमने तो आज सुबह सुबह इसलिए कि अंधेरे में कौन देखेगा, इसलिए जल्दी जल्दी नहाने में विलंब ना हो जाए इसलिए यमुना में प्रवेश कर गई। और हमें क्या मालूम, हम कहाँ वेद शास्त्र पढ़ी हैं या सुनी हैं या जानती हैं कि हमें जो मालूम होगा कि नग्न अवस्था में स्नान करना पाप होता है। अच्छा गोपियों, सुबह सुबह तुम्हें स्नान करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले आज हमारा व्रत है। कौन सा व्रत है? बोले कात्यायनी अम्बा का व्रत है। बोले किस लिए करती हो व्रत? बोलिए इसलिए करते हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्या नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद नाम का जो गोप है उसका जो पुत्र है वो पति रूप में हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हम कात्यायनी अम्बा का व्रत कर रही हैं। अरे नंद नाम के गोप का पुत्र सुत मिल जाए अच्छी बात है, मगर तुम पाप कर रही हो, तुम पुण्य करने तो निकली थी मगर तुमसे पाप हुआ जा रहा है। बोले आज के बाद हम आपसे प्रॉमिस करती हैं कि आज के बाद कभी नग्न अवस्था में हम यमुना में जल में प्रवेश नहीं करेंगे, कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। इसलिए अब तो हमारे वस्त्र लौटा दो। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं और तुम्हें क्षमा करते हैं, और नंद नाम का जो गोप है उसका जो पुत्र है वो जरूर आपको कात्यायनी अम्बा के आशीष से मिलेगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ये मनोकामना आपकी जो वासना है वो पूरी हो जाएगी, मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, मन की अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की मन की कामना जो है आपकी पूरी होगी। आशीष दिया। आज कन्हैया गौओं को चराने के उपरांत जब जैसे ही आए तो मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। दीपावली का दिन है, आज इंद्र की पूजा करनी है। तो कन्हैया और ग्वाल वालों को जब संदेश चला कि इंद्र की पूजा करनी है तो सब हड़ताल पर बैठ गए। कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी, क्योंकि 3 रूप में भगवान वहां पर विराजमान हैं। ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी, बरसाना पर्वत जो बरसाना राधा रानी किशोरी का जो महल है उसे ब्रह्मांचल पर्वत कहते हैं। वहां ब्रह्मा जी बैठ तप कर रहे हैं। और नंदीश्वर पर्वत जहां नंद भवन है वो नंदी जी भगवान महेश्वर वहां पर तप करने के लिए बैठे हुए हैं। और गोनाथ अरे पूजा नहीं होगी तो रुष्ट हो जाएगा इंद्र। अरे कोई रुष्ट नहीं होता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अरे सुख दुख जो मिलते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैर्विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपत्यते। बालकों ने कृष्ण की इस बात को समझ लिया, पिताजी ने भी बात को समझ लिया। किसी ने विरोध भी जताया मगर जो विरोध में बैठे थे वो भी मान गए। गोवर्धन की पूजा कर लो, कोई बात नहीं, यद्यपि तो चलो कर दो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। अब सज्जनों बड़े ही प्रेम के साथ गोवर्धन की पूजा करने के लिए दीपावली का दिन तो परामर्श में निकल गया। प्रतिपदा वाले दिन जो है पूजा करने के लिए सब गोवर्धन पर गए। आइए कौन कौन गोवर्धन की पूजा करने चलना चाहता है? सब गोवर्धन कलयुग के साक्षात देवता हैं। भगवान नारायण साक्षात रूप में गोवर्धन के रूप में बैठे हुए हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। और सब गोवर्धन को जा रहे हैं। ओ अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो